भैया सच्चे अर्थ में जीव के पति तो भगवान ही है। मीरा जी की कथा हम पढ़ रहे थे, कहते हैं बचपन में जब मीरा जी बहुत छोटी सी थी तो महल पर अपनी माँ के साथ झाली जी के साथ बैठी हुई थी। तभी वहां आंगन से चौराहे से नगर सेठ के पुत्र की बारात निकल रही थी। नगर के जो बड़े सेठ थे उनकी पुत्री का विवाह था, तो उसको वरने के लिए वर आया था और बारात निकल रही थी। तो मीरा ने पूछा, बोले माँ ये जो हाथी पर सजा धजा बैठा है ये कौन है? तो उनकी भाषा में वर को बींद कहते हैं। तो माँ ने कहा कि पुत्री ये तो नगर सेठ है ना, उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए आया है, ये बींद है यानी वर है। तो मीरा जी रोने लगी, मेरा वर कहाँ है, मेरा वर कहाँ है? जब बहुत रोई तो झाली जी ने कहा, अरे पुत्री ये गिरधर गोपाल ही तो तेरे वर हैं, तो क्यों चिंता करती है? वही बात मीरा जी ने गांठ बांध ली और फिर जीवन भर कृष्ण को ही अपना पति माना। तो भैया जीव के सच्चे पति तो गोविंद है। इसलिए जब मीरा जी के विवाह की बातें चलने लगी तो मीरा जी पूछती हैं, बोले कभी एक कन्या के भी दो पति होते हैं क्या? अरे उस दिन माँ ने कह दिया गिरधर गोपाल तेरे वर हैं, तो बस अब से वही हमारे वर हैं। तो जीव के तो सच्चे पति भगवान ही हैं। गोपियों ने कहा जब आप आ गए हैं तो हम किसी झूठे पति की पूजा क्यों करें? ऐसे वर को क्या वरूं जो होए और मर जाए, ऐसे वर को क्या वरना जो कभी जन्म ले और कभी मर जाए। वर हो तो कैसा, गोविंद जैसा जो नित्य अजर अमर शुद्ध है, सदा एक से है, ऐसा वर मिले। तब तो गोविंद ने सोचा कि अब गोपियों की भक्ति प्रबल है, इन्हें त्यागना ठीक नहीं, तो भगवान ने स्वीकार लिया। महाराज आरंभ हो गया। अच्छा महाराज तो आरंभ हुआ, पर बोले गोपियों में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। किस बात का? अब भगवान जो है पहले तो गोपियों के विकृत श्रृंगार को सुसंस्कृत करते हैं। गोपियों का भगवान श्रृंगार करते हैं, बालों में पुष्प लगाते हैं, गले में हार पहनाते हैं, सुंदर भगवान श्रृंगार करते हैं। अच्छा जितनी गोपियां उतने कृष्ण, तो हर गोपी को लगता है कि भगवान औरों को छोड़ करके केवल मेरे साथ हैं। तो इस बात का अभिमान हो गया, बोले मैं बहुत सुंदर हूं इसलिए तो आए हैं। तब तो तासाम तत्सौभगदमं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। अंतर ध्यान हो गए भगवान। रोने लगी गोपियां, फिर जंगलों में भगवान को ढूंढने लगी। कभी वन में ढूंढे, कभी चंद्रमा से पूछे, कभी तुलसी से पूछे, कभी वृक्षों से पूछे, कभी लता पताओं से पूछे, क्या आप लोगों ने हमारे गोविंद को देखा है? पर हवा चलती है, वृक्ष हिलने लगते हैं, तुलसी हिलने लगती है, अच्छा नहीं देखा, तो फिर आगे बढ़ जाती है। अच्छा प्रेम जब आता है, प्रेम जब आता है ना, तो प्रेम में सबसे पहले उत्पन्न प्रेम होता है। प्रेम के बाद आती है तन्मयता, तन्मयता के पश्चात आती है तद्रूपता, और तद्रूपता के बाद होता है तदेकता। तो गोपियां अभी पहली स्थिति में है, तन्मय हो गई गोपियां, वन में ढूंढने लगी कृष्ण को। ढूंढते ढूंढते एक गोपी बोली, कृष्णो हम पश्यत गतिं ललितामिति तन्मना। अरे मैं ही तो कृष्ण हूं, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। एक ने कहा मैं गोवर्धन उठाकर तुम्हारी रक्षा करूंगी, दूसरा ने कहा मैं अघासुर बकासुर को मारकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तन्मयता से एक सीढ़ी और आगे हो गई, तो तद्रूपता को प्राप्त हुई, भगवान को स्वयं में देखने लगी, सब में देखने लगी।
यहाँ गोपियों को श्री राधा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। राधा जी गोपियों को पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना यमुना के तीरे ले आई। अब तो गोपियां यहाँ भगवान को पुकारने लगी, भगवान को बुलाने लगी। तो तद्रूपता से अब राधा के मिलने के बाद तदेकता आ गई, एकत्व को प्राप्त हो गई गोपियां। तो संस्कृत में बड़ा सुंदर गीत है, उसमें गोपियों के भावों को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, एहि मुरारे कुंज बिहार एहि प्रणत जनबंधो एहि प्रणत जनबंधो हे माधव मधु मथन वरे केशव करुणा रासे निकुंजे कुंजति नियतम भ्रमराशतं कीलकान्तं हे मधुसूदन श्याम। गोपियां आज दोनों हाथ उठा करके कहती हैं, त्वामी हयाचे त्वामी हयाचे दर्शन दानम दर्शन दानम हे मधुसूदन श्याम हे मधुसूदन श्याम। हे गोविंद, हमने सुना है कि तुम्हारे दर से कोई खाली नहीं जाता, सबसे बड़े दाता हो आप, कभी किसी को अपने दर से खाली नहीं भेजते। तो हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, हम याचकों को प्रसन्न कीजिए। क्या चाहिए? तो गोपियां बोली, हमें सुख संपत्ति धन वैभव कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो क्या चाहिए? त्वामी हयाचे त्वामी हयाचे दर्शन दानम दर्शन दानम हे मधुसूदन श्याम हे मधुसूदन श्याम। हे मधुसूदन, अगर देना चाहते हो तो क्या दो? अपने दर्शन का दान। अरे प्रभु, हे स्वामी, हे जगदीश, हे जगदाधार, हे जगत पालक,